वालेकुम, मैं हूं नवीद रियाज़। सबसे पहले एक बात दुरूद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मोहम्मद बारिक वसल्लम। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी वालिदा मोहतरमा को जन्नतुल फिरदौस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगरी में आला शान महल अता फरमाए और हम सब के फौत शुदान के अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। मेरा ये टॉपिक है जी, वीड्स मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए। गंदम की जड़ी बूटियों की, नोकीले की, चौड़े पत्ते वाले की क्या एहतियात हैं और क्या सिलेक्शन है। देखिए, अभी एक फील्ड में मैं बैठा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है पीछे मेरे। ये हमने खुश्क काश्त की थी और ये भी तकरीबन कोई 26-27 दिसंबर की है। तो ये अभी हम इसको जो पहला पानी खुश्क को लगा कर जर्मिनेट करवा गए थे, अभी हम उसको जो है ना वो इसका जो अभी मुकम्मल पहली आपाशी कर रहे हैं और इसको एक खाद भी दे रहे हैं, पहली खाद इसके साथ हम दे रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ टॉपिक ये बताता हूँ कि जड़ी बूटियों की जर्मिनेशन ये देखें, ये आपको मैं दिखा दूँ। ये हैं जी जड़ी बूटियाँ, इनकी जर्मिनेशन हो रही है, बेतहाशी हो रही है। और आगे ये वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये आगे गंदम के लिए मसला पैदा करेंगी। अभी इसकी जो तलफ़ी है, अब देखें पॉलिसीज़ दो है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये देखें, ये कनोला वगैरह चेक कर लें। पिछली फसल यहाँ पर हमारे पास राया ही थी। अब उसकी जर्मिनेशन उस वक्त ही हो गई थी जब हमने इसको पहला पानी लगाया था। अभी ये अच्छा खासा हो रहा है। और ये अगर अभी हम नोकीले के लिए करते ना, तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ये है कि हम क्लोरीना करें। तो उसमें क्लोरीना में सेफ्टी ये है कि क्लोरीना जो है वो बतर से हट कर है। उसके लिए क्लोरीना के लिए आपको, हाँ जी, जो क्लोरीना फाप है ना, ये पत्तों के ज़रिए जज्ब होती है। पत्तों के ज़रिए जज्ब होने वाली जो होती है उसको ज़मीन के बतर ज़्यादा या कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। उसके लिए ज़मीन का मॉइस्चर ज़्यादा होना या ना होना एक ही है। तो वो पत्तों के ज़रिए जज्ब होने वाली एक फिनाक्सा क्रॉप है, फिनाक्साप्रॉप है, क्लोरीना है, कार्फेंट्राजोन है। ये हर किस्म की ज़मीनों के लिए और हर किस्म के बतर के लिए मौजू है। अब मेरे पास प्रायोरिटी ये है कि या तो मैं चुप कर जाऊं और अभी या एक क्लोरीना कर लूं। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं अभी चुप करके रहने दूं। अभी जो मैंने आज पानी लगाया, अभी भी आवाज़ आ रही होगी, हम पानी लगा रहे हैं। इसके लिए जो दूसरी है ना, हमारा जो ऑल वीड्स ग्रुप है, उसमें आ जाती हैं आइसोप्रोटोरान है, मेट्रोब्यूज़न है, और उसके बाद जनाब हमारे पास सल्फोसल्फ्यूरान है, आयोडोसल्फ्यूरान है, मीज़ोसल्फ्यूरान है। इन सब के लिए ना बतर बिल्कुल खुश्क चाहिए। जितना खुश्क बतर होगा उतने अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। अब इनकी केमिस्ट्री जो मिलती है ना, अब उसमें साफ ज़ाहिर अगर आप जाते हैं ना, उसमें उनकी एक केमिस्ट्री बनती है कि जी आप जाते हैं जी एटलांटिस सुपर पर, मीज़ोसल्फ्यूरान है और आयोडोसल्फ्यूरान है, और फाइंडस एक्स्ट्रा, ये दोनों एक केमिस्ट्री है। अब इसमें जो मीज़ोसल्फ्यूरान है ये डेंजरस है और उसमें आयोडो भी है, दोनों हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि ये डेंजरस है। अगर इसमें बतर कहीं भी अच्छा खासा बतर हुआ तो इनका नुकसान होता है, गंदम पर बर्निंग आ जाती है, गंदम पर ठीक ठाक स्ट्रेस आ जाता है। तो अब हम इस वक्त ये भी नहीं कर सकते। अब मैंने केमिस्ट्री भी यही मंगवाई हुई है, एक ट्रायल मीज़ोसल्फ्यूरान MCP और फ्लोराजोलम है। तो उसके लिए ट्रायल ड्रा भी है मेरे पास। अब मेरे पास प्रायोरिटी ये है कि अब अगर मैं नोकीला जर्मिनेट हो गया, नोकीला अगले हफ्ते के अंदर कर सकते हैं, लेकिन इसमें बतर फिर भी अच्छा खासा होगा। 10-15 दिन मैं इसको अभी वेट करूँगा, 10-12 दिन एटलीस्ट। लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये है कि अब मैं खाद लगा चुका हूँ, तो ये जो राया है ना, ये खाद खींचेगा, गंदम को स्ट्रेस दे जाएगा। इसके लिए अभी मैं फिर यही कर रहा हूँ कि कुछ मैंने किया भी है पानी से 2 दिन पहले। अब अगले 2 दिन के अंदर इस पर मैं करूँगा जी मेटाफिन सुपर अलाइमैक्स वाली जो केमिस्ट्री है मैं वो करूँगा। उसके लिए फिर ये है कि जी हम जो अलाइमैक्स में है ट्राइबेनोरान और मेटसल्फ्यूरान, अब ये करके हम चौड़े को तो मुकम्मल कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो वही होगा कि 10-15 दिन ले जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर हम करेंगे कि अगर कहीं हमारा कुछ चौड़ा इस पानी लगने से भी जर्मिनेट होता है, उसके बाद फिर मेरी प्रायोरिटी होगी ट्रायल ट्रा, या फिर ट्रायल ट्रा में जैसे मैंने आपको बताया, या फिर जब बतर पूरा खुश्क हो जाएगा और आगे बारिशों की भी पेशीन कोई नहीं होगी, तो मीज़ोसल्फ्यूरान, आयोडोसल्फ्यूरान, ये एटलांटिस वाला या फाइंडस एक्स्ट्रा वाला है, या फिर मीज़ोसल्फ्यूरान MCP प्लस फ्लोराजोलम, इनमें से मैं दोनों ही मेरे पास अभी आ चुकी है, मैंने ले ली हैं कंपनी से ही, बल्कि फैक्ट्री से ही होलसेल प्राइसेस पर ली हैं। तो मैं ये प्रायोरिटी कर रहा हूँ। गुजारिश ये है कि आप जब वीड्स मैनेजमेंट के लिए सिलेक्शन करें, ब्रॉड लीफ के लिए कर दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब जो केमिस्ट्री आप जैसे सल्फोसल्फ्यूरान वगैरह वगैरह जो भी केमिस्ट्री आप लेते हैं ना, अगर तो वो दोनों के लिए है तो उस ग्रुप को स्ट्रेस आता है, उसके लिए वतर कमज़ोर रखें, वतर ढीले वतर में स्प्रे करें, जल्दबाजी ना करें। अगर आपने सिर्फ चौड़े को कंट्रोल करना है, चौड़े में भी वही लिमिटेशंस हैं। अब मैंने जहाँ अगेता किया था ये मेटाफिन सुपर,
ट्राइबेनोडान और ये वाला, तो वहाँ पर मुझे लग गया को 20-25 दिन लग गए, तब जाकर उसने मुझे रिज़ल्ट दिया वन बेड़ी पर, मतलब ली पर और लिली पर, ल्यू और वन बेड़ी या इन दोनों का मुतबादल जो भी नाम है, उस पर मुझे टाइम लग गया रिज़ल्ट आते आते। अब गंदम हमारी जो है वो लेट है, हम महीना एक बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए वही बात है कि आप इसको वीड्स को देखें, डिसाइड करें, चौड़े पत्ते वाला करें, और अगर इसको पूरा जर्मिनेट होने दें, नैरो लीफ को, बत्तर को खुश्क होने दें, तब जाकर आप इस पर जो है ना वो फिर या क्लोरीना कर दें। लेकिन क्लोरीना या जो दूसरी वो कुछ हमारी है नैरो लीफ वाली कुछ केमिस्ट्रीज़ हैं जो वीक भी हैं, जंगली पर कुछ कमज़ोर हैं, कुछ हमारी अपना डोमेसिटी पर भी कमज़ोर है, उसके लिए भी आपने ये चीज़ चेक करनी है। दूसरा ये कि फसल की उम्र, जितना फसल को लेट करवाते जाएंगे, जो नवंबर शुरू वाली काश्त है वो गंदम कहीं आ चुकी होगी, उसको अगर 10-15 दिन भी आपने स्प्रे ना किया तो गड़बड़ हो जाएगी। वहाँ पर जब वीड्स ज़्यादा हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी, बड़ी उम्र की हो जाएंगी, तो क्लोरीना वगैरह उन पर वीकर है। और कुछ और भी केमिस्ट्रीज़ हैं, उसको फिर मैं बाद में बताऊँगा कि कौन कौन सी हमारी जो जहरें हैं किस किस वीड्स पर कमज़ोर हैं, ये अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन जल्द अज जल्द आप जो है ना वो पहले सिर्फ इसी वजह से नुकसान हो रहा है, लोगों की गंदम की बर्निंग हो रही है, कि आपने वतर को देखना है और उस केमिस्ट्री को भी, जैसे मैंने ये बता दी है, इन केमिस्ट्रीज़ की जहाँ भी मिक्सिंग है तो उसको लबत्तर खुश्क होने दें, तब जाकर उसका स्प्रे करें। और उसके पीछे ब्रॉड लीफ को आप फसल को ना बर्बाद करना दें, उसको अलहदा मैनेज कर लें बस। थैंक यू जी।